चलिए, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 7.3 में आते हैं। प्रश्नावली 7.3। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साइन का स्क्वायर है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में केवल साइन है, साइन x। तो ये मानक रूप में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मानक रूप में बनाएंगे। तो फिर अब इसको ऐसा हल करिए ताकि ये स्क्वायर हट जाए। अब स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, त्रिकोणमिति फार्मूला। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि cos 2θ बराबर साइन के रूप में क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसलिए अगर हम लोग साइन स्क्वायर निकालें तो क्या मिल जाएगा, 1 - cos 2θ/2। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसलिए साइन स्क्वायर 2x + 5 = यहाँ देखिए थीटा है, तो यहाँ देखिए जस्ट दुगुना है, तो वैसे यहाँ जो है इसका दुगुना हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, 1 - cos 2 × 2x + 5/2। अब इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मिलेगा क्या, 4x + 10/2। इसको इसमें क्यों चेंज किया गया, अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में नहीं है। स्क्वायर में अगर देखा जाए तो सेक स्क्वायर का और कोसेक स्क्वायर का होता है, बाकी स्क्वायर में त्रिकोणमितीय अनुपात में नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या किए, इस साइन स्क्वायर को एक घात वाले ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर लिए। तो अब हम लोग साइन स्क्वायर के स्थान पर रिप्लेस करेंगे इसको। अच्छा, इसको थोड़ा हम लोग और प्रिसाइज वे में लिख लेते हैं, अलग अलग फ्रैक्शन करके। तो हो गया आपका 4x + 10। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ रखेंगे तो मिलेगा क्या, इसलिए इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 dx = इंटीग्रेशन 1/2 cos 4x + 10 dx। अब यहाँ देखिए दो टर्म बन गए, तो जो समाकलन होता है वो लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सबका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन हाफ cos 4x + 10 dx। अभी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का समाकलन विथ वेरिएबल। अब यहाँ से 1/2 बाहर कर लीजिए, cos 4x + 10 dx। अब देखो, अभी ये मानक रूप में नहीं था, उसके बाद हम लोग इसको मानक रूप में चेंज करने के लिए ये सब फार्मूला यूज़ किए cos 2θ का। फिर ये जैसे तैसे चेंज हो गया इस टाइप में, तो हम लोग अब इसके स्थान पे रख दिए, तो मिला क्या, ये तो दो फंक्शन बन गए, इनका अलग अलग हम लोग समाकलन करेंगे। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, 1 आएगा, 1 का समाकलन x हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये मानक रूप में चेंज नहीं हुआ। लेकिन हाँ, cos में एक घात है, इसका मतलब कि ये इसी के जैसा है, यही नहीं है, इसी के जैसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें इसको एज्यूम कर लेंगे, माना 4x + t, 4x + 10 = t। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा dx फिर t। अच्छा है, ये 10 0 हो जाएगा, तो dx = क्या मिल गया, dt/4। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे तो मिलेगा क्या, 1/2 हाफ इंटीग्रेशन cos t dt/4। इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1/8। अब टी के स्थान पर रख देंगे वैल्यू फिर से ये कांस्टेंट सी। तो इस तरीके से हमको दिए गए इंटीग्रेंड साइन स्क्वायर 2x + 5 का समाकलन मिल जाता है। अब ऐसे ही हम लोग आगे भी क्वेश्चन करेंगे।